Hi, I'm Dr. Anuj Chawla. I'm a foot and ankle specialist at Saksham Orthopedics. तो ये सीरीज हम बात कर रहे हैं एंकल आर्थराइटिस के बारे में, और इसमें हमने पहला वीडियो देखा है, वो बताता है कॉजेस क्या है और सिम्टम्स क्या है एंकल आर्थराइटिस के। तो अब हम बताएंगे कि अगर आपको एंकल आर्थराइटिस सस्पेक्टेड है तो हम उसको इवेल्युएट कैसे करते हैं। तो सबसे पहला माध्यम जो है इवेल्युएशन का, वो होता है इवेल्युएशन ऑफ द एंकल इटसेल्फ इन द फॉर्म ऑफ एक्सरेज। सो एक्सरे सबसे ज्यादा जरूरी है, और इसमें मैं एक बात पे सबसे ज्यादा एम्फेसिस करूंगा कि मेरे पास जितने भी पेशेंट आते हैं वो सिर्फ एक एंकल एपीलैटरल एक्सरे लाते हैं, जो खड़े होके नहीं होते। बट कोई भी आर्थराइटिस है वो तब हमें ज्यादा पता चलता है जब आदमी वेट देता है। तो इसलिए इसमें सबसे ज्यादा जरूरी है गेटिंग अ वेट बेयरिंग एक्सरे। तो मेरे लिए फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन आफ्टर एन एंकल आर्थराइटिस इज वेट बेयरिंग एक्सरे एंकल का, जो कि होते हैं दो व्यूज, एपी और लैटरल। उसके अलावा एक और व्यू ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है जो कि अलाइनमेंट का होता है, जिसमें हम ये देखते हैं कि एंकल के नीचे एड़ी और एंकल के ऊपर की लेग, उन दोनों के बीच में अलाइनमेंट कैसा है, तो उसको हम कहते हैं सॉल्ट्समैन व्यू। क्योंकि ये दोनों चीजें देख के ही मैं आगे बता पाऊंगा कि मेरा एंकल आर्थराइटिस कितना है, उसमें टेढ़ापन कितना है, और उस टेढ़ेपन को मैं कैसे एड्रेस कर सकता हूं। एंकल आर्थराइटिस में इसके अलावा जो हमारा और चीज है जो इवैल्यूएशन का, वो है हमारे को ये देखना कि एंकल के अलावा किसी और जॉइंट में भी इन्वॉल्वमेंट है कि नहीं है, और अगर है तो उसकी वजह से सिम्टम्स आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। तो देखा जाए तो एंकल जो है हमारा ये वाला जॉइंट है, इसके जस्ट नीचे यहाँ पे हमारा एक सब टेलर जॉइंट होता है। थोड़ा सा आगे जाएं तो यहाँ पे और जॉइंट्स होते हैं जिनको हम टेलोनेविकुलर और कैल्केनियो क्यूबॉइड जॉइंट कहते हैं। तो ये सारे के सारे जॉइंट आसपास में है, बहुत ही क्लोज है एक दूसरे के। तो मरीज को नहीं पता चलेगा कि उसके सिम्टम्स एंकल से आ रहे हैं या किसी और जॉइंट से आ रहे हैं। ये काम हमारा है। तो हम क्लिनिकली एग्जामिन करके या फिर जब हम पेशेंट को एक्सरे करते हैं उसमें देखते हैं कि आर्थराइटिस कौन से जॉइंट में ज्यादा है, कौन से जॉइंट में कम है। अलाइनमेंट के लिए कभी कभी हम ये भी देखते हैं कि घुटने का अलाइनमेंट कैसा है, क्योंकि कई बार घुटने में ही टेढ़ापन बहुत ज्यादा है, तो फिर उस केस में हमारे को घुटने का अलाइनमेंट को पहले ठीक करना है बिफोर वी थिंक अबाउट डूइंग एनीथिंग टू दी एंकल। इसके लिए हमारे को पूरे के पूरे लेग के एक्सरे भी चाहिए होते हैं, जिसको हम कहते हैं स्कैनोग्राम। तो ये जो है ये बेसिक फर्स्ट लाइन इन्वेस्टिगेशन है। बहुत बारी इसमें हमारे को नहीं पता चलता, क्योंकि एक्सरे में चेंजेस आने का मतलब है कि मोर देन 30% ऑफ द जॉइंट जो है वो डैमेज हो चुके हैं और कार्टिलेज में इस तरीके का डैमेज आ चुका है। तो बहुत बारी जो अर्ली केसेस होते हैं उसमें हमें ये नहीं पता चलता, तो उसमें हम फर्दर इन्वेस्टिगेशंस करते हैं एमआरआई के तौर पे। तो हम एमआरआई करके ये देखते हैं कि अगर जो अर्ली आर्थराइटिस है उसमें हम ये देखते हैं कि कार्टिलेज में कितना डैमेज होता है, तो उसके लिए स्पेशल एमआरआई सीक्वेंसेस भी होते हैं जिसको हम कार्टिलेज सीक्वेंस कहते हैं। एंड नॉट जस्ट दैट, जैसा कि मैंने बताया कि एंकल के पास ही काफी सारे और सारे जॉइंट्स भी है। तो अगर मरीज का पेन कभी कभी हमें नहीं समझ आ रहा, तो फिर हम उसमें एमआरआई इसलिए भी करते हैं ताकि हम ये देख सकें कि आसपास के जॉइंट्स का क्या कंडीशन है। इसके अलावा और भी बहुत सारी इन्वेस्टिगेशंस होती है, जैसे सीटी स्कैन या कभी कभी अल्ट्रासाउंड टू लुक फॉर द क्वालिटी ऑफ द टेंडन एंड इन्फ्लेमेशन। ऑल्सो अल्ट्रासाउंड का एक और फायदा है कि अल्ट्रासाउंड की गाइडेंस में हम कई बारी इंजेक्शन देते हैं एक पर्टिकुलर जॉइंट के अंदर, क्योंकि यहाँ पे 5-6 जॉइंट एक साथ है। तो हम एक जॉइंट के अंदर इंजेक्शन देख के ये देखते हैं कि पेशेंट का पेन खत्म हो रहा है कि नहीं हो रहा। अगर पेशेंट का पेन खत्म हो जाता है तो हम ये गारंटी कर सकते हैं कि हाँ भी इस पेशेंट को इसी जॉइंट की वजह से दर्द आ रहा है और इस जॉइंट का कोई भी प्रोसीजर हमारे को हेल्प करेगा। तो ये हो गए बेसिक इवैल्यूएशन एंड इन्वेस्टिगेशन फॉर अ पेशेंट विद एंकल आर्थराइटिस। अब हम अगले वीडियो में बात करेंगे कि एंकल आर्थराइटिस को हम ट्रीट कैसे करते हैं। थैंक यू वेरी मच।